लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है, बड़ी पेशरफ, बड़ी खबर सामने आ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। एक बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट, मैंने गुज़श्ता वीलॉग में उसका इशारा भी दिया था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है, उस हवाले से बड़ी पेशरफ, बड़ी खबर और वो सामने आने वाली है और वो आ गई है। उस खबर से जो जुड़े मामलात हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये सिलसिला अब यहाँ रुकना नहीं है। पहले सिर्फ क़यासराइयाँ थीं, फैज़ हमीद नेटवर्क, और इसमें इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान में जो हालिया कुछ माह से जो सूरत हाल जन्म ले रही है पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से, उससे पहले बल्कि 9 मई से ये सिलसिला शुरू हुआ था, वो सब इससे ना सिर्फ जुड़ा हुआ है, बल्कि अब उसके शवाहद आ चुके हैं और अब गिरफ्त इस हवाले से वो सख्त होने जा रही है। फैसला कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का वो अब बड़ी जल्दी मुतवक्को है, क्योंकि चार्जशीट कर दिया गया है फैज़ हमीद को। और चार्जशीट किन इल्ज़ामात के तहत किया गया है, कौन कौन से जुराइम सरजद हुए हैं, जो दफ़ात लगाई गई हैं जिस पर चार्जशीट किया गया है, वो मैं आपको बताऊं। और ये बाज़ाब्ता तौर पे एलामिया उस जारी हुआ है। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां, रियासत का जो तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद है उसको नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना है। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं और आर्मी एक्ट के तहत इन इल्ज़ामात ये साबित होते हैं। और अगर इस मुकदमे का कोर्ट मार्शल का जब फैसला अगर होता है, और यकीनन होगा, तो सज़ाएं भी बड़ी सख्त हैं, उम्र कैद है, सज़ाए मौत भी है इसमें। और जो रैंक्स वगैरह वापस लेना, वो तो बिल्कुल समझें, वो तो है ही है। तो जनाब, इसमें एक और पैराग्राफ भी शामिल है एलामिया में। उसको हम पहले उसको आपको बता दें, इस पे ज़िक्र कर लें, फिर उसका क्या फ़ॉल आउट होगा, वो कहाँ-कहाँ असर होगा उसका, उस पे हम बात करते हैं। और ख़बर उस हवाले से बड़ी अहम है। और जो सिविल नाफ़रमानी की कॉल है, बानी पीटीआई इमरान खान की, मैं आपको बताऊँगा कि वो भी इससे जुड़ी है। कैसे जुड़ी है, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। अ, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर के मुलव्वस होने से मुतल्लक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। ये कहा गया है, इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। सूरत हाल कुछ वाज़े हो गई। जो पहले सिर्फ क्यासराइयों में बातें होती थी, अब उन पे मोहर लग गई है कि फैज़ हमीद, इमरान खान, तहरीक इंसाफ, ये एक पूरा नेटवर्क था। और अगर कोई एक किसी इल्ज़ाम में मुलव्वस है, जुर्म में मुलव्वस है, तो बाकियों को बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकेगा। ये हम कहते आए थे, ये साबित हो गया है। और 9 मई प्री प्लान्ड था, और उससे पहले एक सियासी जमात को फ़ायदा उठाना, उसका इक़्तिदार, उसको प्लान करना कि कब्ज़ा उसका इक़्तिदार पे मुस्तहकम करना, खुद आर्मी चीफ बनना या किसी को ना बनने देना, ये भी शामिल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी इन जुराइम में फैज़ हमीद के उसमें शामिल हैं, और उसमें इमरान खान और उसमें बुशरा बीबी भी निकलेगी, और उसमें बहुत सारे और नाम भी आएंगे, पसे पर्दा हैं। हो सकता है बाहर से भी कुछ ताने बाने हो, और ये जिनकी चीखें आप सुनते हैं ना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, वो सारे, क्योंकि आखिर वक्त तक फैज हमीद के साथ कौन कौन लोग राब्ते में थे और उसके कहने पे वो क्या क्या कुछ करते रहे, ये अब सब सामने आना है, अदारों के पास आ चुका है। इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में शवाहद की बुनियाद पे सामने आ चुका है। हम हमें अभी नहीं पता कि ये क्या है, क्योंकि जब आप चार्जशीट करते हैं तो इतनी बड़ी फाइल बन चुकी है। तो जनाब, उस फाइल से अब और छोटी छोटी फाइलें, पूरा एक सिलसिला शुरू होने वाला है। और मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान इस वाले मामले से अब बच सकेगा। ये
कोई बहुत ही मतलब उसकी कोई बहुत ही बड़ी गुड लक होगी और आपकी रियासत कह दे कि हमने जी माफ किया इतने संगीन जुराइम पे, तो कोई हो सकता है। लेकिन इसकी मिसाल माजी में भी नहीं है और शायद आइंदा भी ना हो। इसमें वो करना तो पड़ेगा। ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है, ये इमरान खान ने ऐसे ही नहीं दिया। आप टाइमिंग से चेक करें। मैं पहले भी कहता आया हूं कि इमरान खान की हर जो कॉल है, हर एहतजाज, हर प्लानिंग, कोई उसने अपने मुखालफिन के ऊपर कोई हमला करना हो, कोई पोजीशन लेनी हो, अपने जो कारकुनान हैं उनको कोई टास्क देना हो, उसके पीछे एक पूरा कोई ना कोई उसकी वजह होती है। इस सिविल नाफरमानी की कॉल एक कंफर्म इसमें वजह मौजूद है और वो यही है कि इमरान खान को पता था कि ये जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट में, ये कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है फैज हमीद वाली, ये उसकी जानिब हाथ बढ़ रहे हैं। उसको पता चल रहा था, उसे पता था। फिर जनाब एक हो सकता है, बल्कि एक राब्ता भी हुआ फैज हमीद का इमरान खान से, किसी तरीके से तरीका निकाल लेते हैं। आखिर इतनी बड़ी बड़ी मनसूबाबंदी करते हैं तो फिर राब्ते निकाल लेना इनके लिए मसला तो नहीं होता। जब साजिशें करते हों इस लेवल पे, तो उनके लिए चाहे वो जेलों में भी हों तो वो माफियाज की तरह एक्ट करते हैं ना, उनके फिर रवाबत तो होते हैं, आखिर खुद इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रहे हों। तो जनाब इमरान खान को फैज हमीद साहब ने पैगाम पहुंचाया, भाईजान किधर गायब, ठीक है आप जेल में हैं, मुश्किल में हैं, लेकिन आप अपने लिए सब कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी हर कॉल उसके लिए है, मेरा सोचें। मुझे तो खामोशी से मैं फंसता जा रहा हूं और ये ना रोका गया तो ये तो सजाए मौत तक जा सकती है बात, उम्र कैद तक। और ये मैं इसमें फंस गया तो मेरे सारा किया तो आप लोगों के लिए था, बेनिफिशियरी तो आप थे, ठीक है मेरा अपना भी फायदा था, लेकिन कहा कि कुछ करो, हिंट्स भी दिए गए और उसे ये भी कहा गया कि भाई फिर अगर अभी नहीं कुछ करोगे ना, बाद में वक्त हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं, अब निकालो अपने अवाम को, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, अपने आपके साथ लोग जोड़े थे, इस मुल्क के अवाम कारकुनान, पूरा एक नेटवर्क बना के दिया था, उठाओ फायदा। वो किधर है, वो निकल क्यों नहीं रहे? सड़कों पर निकालो, हुकूमत को ब्लैकमेल करो, एहतजाज ऐसा हो कि हमें छोड़ने पर मजबूर हो जाए, वरना हम फंस चुके हैं। ये मैसेज अडयाला में गया है। तो इमरान खान ने ये सिविल नाफरमानी आखिरी जो उसका 31 को कहते हैं पत्ता पत्ता पत्ता, लेकिन उसका भी क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी देखेंगे। जब चीजें लोगों के सामने आती जा रही हैं तो दिमाग भी तो खुल रहे हैं ना, आंखें खुल रही हैं। तो ये सिविल नाफरमानी की कॉल है इमरान खान इस वजह से दी है कि उसको पता है कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम होते जा रहे हैं। मैं अभी अपने लोगों को इश्तियाल दिला के, पठान गैरत दिला के, आपस में लड़वा के, हर हरबा इस्तेमाल करके, मैं जब तक इंतशार और तशद्दुद और फसाद को इतना हावी नहीं करूंगा और फौज को टारगेट नहीं करूंगा, फौज के खिलाफ अवाम को, फौज के दरमियान फासले पैदा करने में और उनकी लड़ाई करवाने में मैं कामयाब नहीं हूंगा, तो मेरी बचत नहीं है। तो ये सारा ये उस जानिब कोशिश है। तो इस पे इसको समझने की जरूरत है। और हुकूमत वक्त और नून लीग देर आए दुरुस्त आए, पता नहीं क्यों देर की, खामोश थे। फौज के ऊपर टारगेट फौज को किया जा रहा है, तो तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत वक्त का काम सबसे पहले है। और अवाम में से भी हर तबके को इसलिए निकलना है कि ये उनकी अपनी लड़ाई है। फौज कमजोर होगी तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, हम सब, हमारी रियासत, हमारा मुल्क वो नीचे जाएगा। मिसालें इतनी बड़ी, आखिरी मिसाल शाम की देख लें। वैसे तो पूरी एक पूरा कैनवस आपके सामने है ना, मशरक़ वुस्ता से लेके और बाकी जो ममालिक हैं जहां पे भी जिसको इनकलाब का नाम दिया गया, बाद में क्या हुआ, जब रियासत ही नहीं रही, फौज को कमजोर किया तो हुकूमत खत्म हुई, रियासत खत्म हुई, टुकड़े टुकड़े हो गए। और इतने ग्रोह आपस में कोई पता नहीं लड़ कौन रहा है और किसके खिलाफ लड़ रहा है, और पूरी दुनिया बेनिफिशियरी हो जाती है, प्रॉक्सीज वहां शुरू हो जाती हैं, और वो जो मुल्क है, वो उसके अवाम है, वो सफर करते हैं, वो तो खत्म तबाह हो जाते हैं। भले किसी और को कुछ मिले, अभी इसराइल ने भी हमला किया हुआ है शाम पे इसी वजह से। तो फौज, पाकिस्तान की फौज को टारगेट ये तबका, ये टोला ये कर रहा है, इसका अब हाथ रोकना होगा। ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और इसमें जो ये सिविल नाफरमानी की कॉल है, ये बिल्कुल इस कोर्ट मार्शल से जुड़ी हुई है। इसी तरह की और कॉल्स भी ये करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब हमने अगर बचना है, हमारे खिलाफ केसेस इतने संगीन हैं और इतने ठोस और वाज़ेह शवाहद मौजूद हैं कि हम इससे बच नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये इसको पोलिटिसाइज ही करेंगे। तो देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। बहरहाल ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स है। पार्लियामेंट का जो इजलास चल रहा है उससे भी खबरें आएंगी, उस पर भी हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।